पढ़ लिए तो बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते बेटा, है ना। 12 ही है क्या ये? हाँ वही 12 खुला हुआ है। तो ये पढ़ लिए तो बेटा हम लोग, है ना, क्लास में। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम था, ये पीडीएफ शेयर किया था ग्रुप में मैं। हाँ, तो ये सेम था, आप लोग बनाए हो गए, उम्मीद करता हूं। ये वाला क्वेश्चन यहां से कठिन चालू हो रहा है, बेसिक पढ़ चुके हैं, अब थोड़े से कठिन क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। पढ़ो, पिछला पढ़े हो, याद है ना क्या क्या था इसमें? पूंजी, समय और लाभ, है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। तो बस थोड़ा सा बेसिक पढ़ चुके हैं, उसी कठिन क्वेश्चन हम करना बाकी है। चलो पढ़ो इसको। एसी चालू नहीं की है क्या, इसलिए हवा कर रहा है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन पढ़े होगे थोड़ा बहुत भी तो बन जाएगा। परसेंट पढ़ा चुका हूँ कि परसेंट कहाँ से क्या होता है, बता दो बेटा। वही तो चाह रहे हैं सर। देखो, कोई बनाया बेटा इसको घर में? है, बनाए थे क्या, आंसर आया? ठीक है, देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन क्या कहा है, पहले बढ़े से पढ़ो इसको। क्या कहा है? ए और बी क्रमशः 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए लगाया है 7 रुपया मान लेते हैं, बी लगाया है 9 रुपया, समझने के लिए। करते हैं 3 माह के बाद ए अपने पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है, और प्रारंभ से 4 माह बाद, बी अपने पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। तो 9 माह में कुल 10,201 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करो। देखो बेटा, किसी एक का पूछेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है। देखो, समझना बढ़िया से बात, ये ए है और ये बी है, फोकस करना। ए कितना लगाया है बेटा? 7 के अनुपात में। बी कितना लगाया है? बी के अनुपात में। तो मान लेते हैं कि ये 7x होगा और ये क्या होगा? 9x। अच्छे समझना प्रॉपर तरीके से। तो मान लेते हैं ए लगाया है 7 रुपया, बी लगाया है 9 रुपया। ध्यान समझना बेटा, इसके क्या बोला है कि 3 माह के बाद, 3 माह के बाद वह अपने पूंजी का कितना भाग निकालता है बेटा? 2/3। अब इस बात को समझना, जैसे कभी तुमको कोई बोल दे कि कोई अपना 2/3 हिस्सा निकाल लेता है, इसका मतलब क्या होता है? 3 में से 2 निकाल लिया तो बचा कितना? 1/3। क्या ये बात समझ पाए तुम लोग? कभी तुमको ये बोला जाए बेटा कि 2/3 हिस्सा निकाल लेता है तो बचा कितना? 1/3। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाते जाना है बेटा, समझते जाना बात को। अब 7x का 1/3 निकाल लिया, कैसे इसको लिखेंगे हम लोग? सब पढ़ाया हुआ है, दिमाग लगाओ। 7x का वो कितना निकाल लिया? 3 माह बाद ए अपने पूंजी का 2/3 हिस्सा निकाल लेता है। समझ पा रहे हो बात? तो 2/3 हिस्सा निकाल ले रहा है, तो बच कितना रहा है? 1/3। तो कैसे शो करेंगे जरा बताओ एक बार, आप लोग अच्छे से सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, सोचो 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 जल्दी से। मुझे उम्मीद है कुछ लोग आंसर दोगे। 7x का बेटा मैं कह रहा हूं कि 2/3 हिस्सा निकाल लिया है, तो कैसे इसको वापस शो करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? दिमाग लगाओ और सोचो। ठीक, एक बात मेरे को समझाना बेटा। मैं अगर कहूंगा कि कोई 50 रुपया है, कितना रुपया है? 50 रुपया। मैं कहा 50 रुपए में से कि कोई एक व्यक्ति अपना 1/5 हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। 50 रुपए तुम्हारे पास है और कहा जाए 50 रुपए का 1/5 हिस्सा निकाल लिया जाए, तो 50 का 1/5 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। तो 50 रुपए में 10 रुपए निकाल लिया तो तुम्हारे बचा कितना? 40 रुपए।
क्या इस बात को समझ पाया बेटा? एक बात और समझना, अगर कोई बच्चा कहे कि भाई 1/5 निकाल लिए है सर, तो बचा कितना है? 4/5। बचा कितना है? 4/5। तो अगर मैं सीधा सीधा 50 का 4/5 निकालता, 50 का 4/5 निकालता, 5 दहा 50, 10 चौक कितना आता? 40। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि 3 माह बाद, तो भाई 7x कितने महीने के लगा रहा? 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने का लगा रहा। टोटल कितना महीना है? 9 महीना। तो कुल पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रहेगा उसका? 9 महीना। तो शुरू में 3 महीने के लिए, तो बाद में कितने महीने के लिए रहेगा बेटा? 6 महीने के लिए। अब इसी बात को समझना है कि 7x में का 2/3 भाग निकाल लिया है। 2/3 भाग निकाल लिया है, तो 7x में कितना भाग बचा हुआ है बेटा? बोलो, 2/3 भाग बचेगा नहीं बचेगा? 2/3 भाग बचेगा नहीं बचेगा? एकदम पक्का सही कर रहा हूं, गलत लग रहा है? 1/3 आएगा कि 2/3 आएगा? 1/3। इसी को समझाना चाह रहा हूं। 1/5 निकाल रहा है तो 4/5 बच रहा है ना बेटा, तो यहां बस कितना आएगा? 1/3। क्या है, अभी सही लग रहा है कि ऊपर में कुछ करना पड़ेगा? सोचना आप ही को है बेटा, पढ़ा चुका हो पार्टनरशिप, क्या पढ़ा हुआ है यहां पर स्ट्राइक करेगा माइंड। बताओ क्या करेंगे इसके बाद? सही किए हैं यहां तक हम लोग? अरे बोलो, सही है कि गलत है कि यहां पर 2/3 आएगा? सोच के बताओ आप लोग पहले जल्दी से। नहीं आएगा? ऊपर गलत है? पक्का? क्यों गलत है ऊपर? अरे सोचो तब ना समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, मैं बता दूंगा फट से क्या मतलब है। देखो समझो ध्यान से, भोगवा चुके हो तुम लोग, पढ़ते लिखते नहीं हो इसीलिए भोगवाते हो, और क्या। इतने दिन बाद क्लास हो रहा है और ये पढ़ा कर गया था मैं लास्ट क्लास में, एक हफ्ते बाद क्लास हो रही है हम लोग की। ठीक है, देखो समझना। ए कितना रुपया लगा है बेटा? 7 रुपया। ठीक है, अब ये कहा गया है कि इस अनुपात में पूंजी निवेश करता है, 3 माह के बाद ए अपने हिस्से का 2/3 भाग निकाल लेता है। ठीक, तो 7x कितने महीने के लगा रहा? 3 महीने का लगा रहा। ये तो क्लियर सबको? इसके बाद 7x में का 2/3 भाग निकल गया, तो 7x का कितना भाग बचा रहा? 1/3। इसी बात समझना है। अगर 2/3 निकल गया तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 1/3। और ये कितने महीने का लगा रहा? 6 महीने के लिए। ठीक है, समझे इतनी बात को? चलिए इस पे आते हैं। बी के बारे में क्या बोला गया है कि बी अपने हिस्से का, बी कहां गया, हाँ, तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपने पूंजी का, तो ये कितने महीने का लगा रहा? 4 महीने के लिए। अब कहा है प्रारंभ से 4 महीने बाद बी अपने पूंजी का 33.1/3%। 33.1/3% का भिन्न मान क्या होता है बेटा? 1/3। देखो 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, जो हम पढ़े हैं ना। तो अगर वो 1/3 भाग निकाल रहा है तो बचेगा कितना इस बार? 2/3। तो 9x का 2/3 हिस्सा को कितने महीने के लगा कर रखेगा बेटा? बोलो, 5 महीने के लिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आया है? पर ध्यान समझो बेटा, थोड़ा सा कठिन था। परसेंट पढ़ा चुका हूं, फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूं, बस दिमाग लगाना था। फिर समझो ध्यान से, है ना। शुरुआत में वो 7x लगाता है और 3 महीने के लिए लगा रखा है। ठीक, 3 माह बाद उसको लगता है कि भाई मेरे को नुकसान हो जा, प्रॉफिट होगा, जो भी, तो अपना 2/3 हिस्सा निकाल लेता है। तो 2/3 हिस्सा निकालता है तो बचता कितना है? 1/3। टोटल 9 महीने के लिए इन्वेस्टेड था, तो पहला 3 और 6 कितना हो गया? 9। सेकंड कंडीशन बोला कि बी 9 रुपया लगाया है और 4 माह बाद, मतलब 9x लगा रहा 4 महीने के लिए, 4 माह बाद वह अपना 33.1/3% निकाल लेता है, तो बचा कितना? 2/3। और कितने महीने का लगा रहा बेटा? वो 5 महीने के लिए। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि पूंजी गुणा समय क्या निकालता है? पूंजी गुणा समय क्या होता है? लाभ होता है। इसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको काट दिए 2 बार में, तो 7 21x और 7 दूनी 14x, तो ये कितना आ गया बेटा हम लोग का? 35x आ गया। इसको देखो, यहां से कुछ कटेगा क्या? कट रहा है। 3 × 9, तो 9 चौक कितना हो गया? 36x। दोनों को ऐड करना होता है ना, पिछला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में सिखा गया था। और 5 × 10 और 10 × 30x।
तो यहां से प्रॉफिट 35x आया, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 66। हाँ, ठीक है बेटा। तो आप सबको पता है कि पूंजी गुणा निवेश हमेशा किसमें होता है, अनुपात में होता है। तो पहले का प्रॉफिट और दूसरे का प्रॉफिट, इसका कितना है बेटा 35x, और इसका प्रॉफिट कितना है 66x। तो जब भी रेशियो में करते हैं तो सेम सेम वैल्यू कट जाता है, एक्स एक्स कट जाएगा बेटा। तो हमारा लाभ का अनुपात कितना आ गया 35:66। ठीक है बेटा। दोनों को जोड़ो, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 101। 101 यूनिट टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जिसका वैल्यू प्रश्न में क्या दिया है बेटा 10,201। 101 ही आ रहा होगा एक का मान, 101 यूनिट का वैल्यू है 10201। तो एक यूनिट का वैल्यू भी क्या होगा 101। तुम लोग को 101 का वर्क करना सिखाया था, याद है? 101 का ऐसे वर्क करते थे, 100 से कितना ज्यादा है एक ज्यादा है, 100 से कितना कम है एक कम है, किए थे याद है? तो 100 उसके क्या करते थे बेटा 101 में एक जोड़ दो 102, 101 में एक घटा दो, कितना आ गया 100, बट्टे में हमेशा 100 होता था, और एक का वर्ग 01 होता था, तो 102 और 01 10201। याद आ रहा है, पढ़े थे बेटा इसको बेसिक क्लास में। तो 101 का वर्ग ही होता है 10201। तो एक इकाई का मान कितना आ गया बेटा 101। एक इकाई का मान 101 आ गया। अब पूछा गया है कि पहले का प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट कितना है, तो 35 का मान निकालोगे तो 35 आएगा, और दूसरे का मान निकालोगे तो 66 ही आएगा। ठीक है बेटा। तो ए का प्रॉफिट जगह कहीं पर दिख रहा है। चलो पहले तक लिखो आप लोग। थोड़ा सा कठिन था, समझोगे तो सरल लगेगा। और जो पहला क्लास पढ़ा है इसका, उसको तो समझ आना चाहिए, जो नहीं पढ़ा है उनका तो अलग है। आप लोग की संडे संडे भी क्लास होगी, सैटरडे टेस्ट हो जाता है, तो संडे को 2 ढाई 3 घंटे की क्लास होगी। अब जितना संडे इधर आएगा 2 3 संडे, दशहरा से पहले। दशहरा में फिर भागोगे तुम लोग। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था। 7x लगाया था ए, 3 माह बाद 2/3 निकाल लिया, तो 7x लगा 3 महीने के लिए, 1/3 लगा 6 महीने के लिए। सेम बी का था, 4 महीने बाद 1/3 निकाल लेता है, तो बच जाता है 2/3। कैलकुलेशन करने पर ये आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो देता है। तो प्रॉफिट का रेशियो आया 35:66। 101, 101 का 10,201, तो एक का 101, तो 35 कितना 66 का कितना। लिख ली बेटा? उधर को उठा के मैं लिख देता हूँ, लिखते रहो। तो ए का कितना यूनिट आया है 35 इकाई, तो 35 गुणा 101, तो 35 ए को मिला है 3,535 रुपया, और बी का प्रॉफिट था 66 यूनिट, तो 66 गुणा 101। जब भी ऐसे बीच में जीरो हो तो 66 को ही 2 बार लिख दो, ये कैलकुलेशन का तरीका होता है। तो ए को मिला है 35, बी को मिला है 66।
लिख लिया बेटा? कोई दिक्कत इस पे? बस इतना दिमाग लगाना है, वो जितना भिन्न निकालेगा, जैसे जब भी जैसे कहा है 2/3, तो 3 में 1 निकाल देना, ये तरीका होगा। अगर मान लो बोलेगा 2/5 भाग निकालता है, तो 5 में 2 घटाकर क्या लिख देना, 3/5। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। चलो, वही लगभग सेम क्वेश्चन ट्राई करना घर में इसको तुम लोग। हाँ चलो, यहां समझते हैं। ये व्यापम बहुत पूछा है, ये 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन लाइन से। चलिए 16 बनाते हैं, पढ़िए 16 ध्यान से। पहले क्लास में नोट्स में लिखवाया था ये फॉर्मूला को, आप लोग पेज पलटाओगे दिख जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले देखो प्रश्न में कि किस, ये सब गलत क्वेश्चन, ये विकल्प गलत टाइप हो गया है बेटा, तीनों विकल्प गलत है ना, बाय मिस्टेक टाइप हो गया है कुछ। ए बी सी 2:5:7 के अनुपात में राशि निवेश किया और उनके निवेश के समय का अनुपात, मुझे बताओ किसका रेशियो दिया है यहां पर? कौन से दो चीज का अनुपात दिया है, बोलो बेटा? हाँ, इन्वेस्टमेंट का दिया है, पूंजी का दिया है, और समय का दिया है। आई का मतलब पूंजी और समय मतलब टी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है? पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। सबको पता है बात? ठीक। अब देखो, अगर मेरे को लाभ का अनुपात चाहिए, अगर मेरे को लाभ का अनुपात चाहिए, पहले का लाभ, दूसरे का लाभ, तीसरे का लाभ, लाभ का सूत्र होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, और पूंजी गुणा समय। ठीक है बेटा? दो रहेगा दो लेंगे, तीन रहेगा तीन लेंगे, चार रहेगा चार लेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखा चुका हूं। तो पहले का पूंजी कितना? दो। दूसरे का, पहले का समय कितना बेटा? 3। दूसरा पूंजी 5, दूसरा समय 4, तीसरा पूंजी 7, और तीसरे का समय 5। कुछ वैल्यू कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 2 तिया 6, 5 चौक 20, और 7 पंचे 35। ये आपका आंसर, बस इतना सा है। व्यापम बहुत पूछता है बेटा ये क्वेश्चन को, है ना बेटा? लाइन से 3 क्वेश्चन है, इसमें लाभ का अनुपात पूछा है, दूसरे वाले में समय पूछेगा, या तो पूंजी का पूछेगा। लिखो। हिंदी में लिखना होगा तो लिखवा चुका हूं हिंदी में भी। लाभ जो होता है पूंजी गुणा समय, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 फॉर्मूला लिखाया था, वो 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, है ना? प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और टाइम क्या होता है। लिख लिए? चलिए इसको बनाइए। वही ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है बेटा। ध्यान से देखो इसमें किसका अनुपात दिया हुआ है। बोल दिया है कि सम देखना ही क्या है, पहले आपको राशि मतलब पूंजी, पूंजी का इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, और टाइम का दिया हुआ है, नहीं टाइम नहीं, प्रॉफिट का दिया है ना, होने के बाद लाभ, है ना? तो समय निकालना है। चलो बताओ बेटा क्या होगा। एकदम सिंपल है, बुद्धि लगाओ। तो पूछा है टाइम का रेशियो, तो समय क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला को उल्टा कर दो ना उसी को, एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी फॉर्मूला को उल्टा कर दो। लाभ बटे पूंजी। तो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में करो, इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश में करो, है ना? दोनों फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला लिखवाया था क्लास के स्टार्टिंग, बेसिक क्लास जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था आप लोगों को। आपके नोट्स में लिखा भी होगा, जो पहला क्लास अटेंड किया होगा इसका।
T1 T2 T3, T1 बाय I1, P2 बाय I2, P3 बाय I3 और बाय रेशियो मेथड सॉल्व कर दो। इतना तो बताने के बाद नॉर्मली कोई भी दिमाग लगा सकते हो ना जी। पहले का समय, दूसरे का समय और तीसरे का समय, तीनों के समय का अनुपात बताना है। उनके समय का अनुपात ज्ञात करो। समय का सूत्र क्या होता है? पूंजी बटे लाभ, लाभ बटे पूंजी होता है। लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी और लाभ बटे पूंजी। तो पहले का लाभ कितना है? पहले किसका दिया है? ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, नीचे वाला लाभ है। तो लिख लो पहले 2, 3 और 5। और पूंजी क्या क्या है बेटा? 4, 6 और 9। इसी का रेशियो निकालना है। तो तुमको अच्छे से पता है, फ्रैक्शन का रेशियो निकालना जानते हो ना। बाकी काटोगे तो 1, 2 करके आ जाएगा आप लोग का, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये विकल्प तो नहीं होगा, बाकी समय 9 9 है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो बेटा यहां पर देखो, चाहो तो काट सकते हो, यहां बना देता हूं, दो तरीके से बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसको काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया? 1/2। इसको भी काटोगे, 1 और 2, 1/2 और रेशियो 5/9। देखो बेटा, डी आंसर आ रहा है क्या इसका? इसको बिना हल करे भी इसको टिक मार सकते थे कि नहीं टिक मार सकते थे? बताओ पहले मेरे को। इतना हल करने के बाद इसको डायरेक्ट टिक मार सकते थे कि नहीं? बताओ पहले मेरे को। क्यों मार सकते थे? जब दो अनुपात यहां बराबर है, जब दो अनुपात यहां बराबर है, तो उत्तर भी वही होगा कि ये दोनों, मतलब जो भी विकल्प होगा उसका स्टार्टिंग का दो वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो यहां स्टार्टिंग में दो वैल्यू सेम है, मतलब यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी दिमाग लगा लेना, हमेशा सिखा रहा हूं शुरू से, तो विकल्प को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो यहां पर सॉल्व करना भी है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छे से पता है बेटा, नीचे क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 9 और 2 का एलसीएम क्या निकलेगा? 18। तो यहां पर क्या गुणा कर दोगे? 18, 1/2 गुणा 18, इसे पढ़ा रखा हूं 18। तो 2 से कटा 9 बार, आया 9। 2 से कटा 9 बार, आया 9। 9 से कटा 2 बार, 5 दूनी 10। तो रेशियो आ गया 9 9 और 10। तो जब भी ऐसा भिन्न आता है तो कैसे करते हैं सर? नीचे के वैल्यू का 2 2 2, 2 2 और 9, एलसीएम निकला कितना? 18, उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला आएगा जिसमें रहेगा आपका समय हो गया, लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन है पूंजी का अनुपात पूछेगा, जो सीजी व्यापम 2017 क्वेश्चन है, नीचे आएगा इसके बाद। हाँ, 17 में फूड इंस्पेक्टर ने पूछा था। लिख लीजिए जी। चलिए, बनाइए। सीजी व्यापम का पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2017 में ही पूछा था शायद, मेरे हिसाब से 17 ही। हाँ, आखिरी बार फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 17 में ही हुआ है। किसका अनुपात पूछा है? पूंजी का, है ना, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब पूंजी का। तो आई का अनुपात पूछा है, तो आई का सूत्र, मतलब पूंजी का सूत्र क्या होता है बेटा आप लोग का? लाभ बटे समय। तो बस I1 I2 I3 कर दो। I1 अनुपात I2 अनुपात I3। तो पूंजी का अनुपात होता है लाभ बटे समय, लाभ बटे समय और लाभ बटे समय। बस सॉल्व कर दो इसके बाद, और क्या, वैल्यू रखकर। तो लाभ क्या अनुपात क्या है? 5 7 8, 5 7 8। और पूंजी का अनुपात क्या है? 14 महीना, 8 महीना, 7 महीना। तो 14, 8 और 7।
और सोचना ही नहीं है, माह में दिया है, पहले ही कहा हूं कि मंथ में ही कैलकुलेशन होता है, ईयर में देता तो कुछ सोचना पड़ता है ना, तो माह में दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस सॉल्व कर लेना इसके बाद और क्या। ये सी और डी तो हो नहीं सकता आंसर किसी भी हाल में। ए आंसर हो रहा है क्या? 5 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, टिक मार दो, बनाना ही नहीं है, दिमाग लगाना है बेटा आप लोग को। यहां पर देखो ये 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन 7 के गुणन है क्या ये 64? 7 पहाड़ में आता है क्या? नहीं। तो बिना देखे भी ट्राई कर सकते हो, ये शुरू सिखा रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसे नजर दौड़ा लेना, भाई एक बच्चा यहीं पर इसको इतना बनाने के बाद तुरंत टिक करेगा आंसर, आप उसको बनाते रहोगे तो आपसे 10 सेकंड समय कम लगेगा ना उसको, तो 10 सेकंड में एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेगा वो। दिमाग लगाया करो कि 5 7 8 है, तो 5 का गुणज, 7 का गुणज और 8 का गुणज ही रहेगा, तो केवल एक ही विकल्प दिख रहा है, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64। नीचे तो हो ही नहीं सकता, नीचे क्यों नहीं हो सकता, पहले ही देखा मैं, 64 और 7, 5 के पहाड़ा में ना 64 आता ना 5 के पहाड़ा में 7 आता। मान लो यहां भी 20 होता, यहां 20 होता, तो सेकंड वाले को चेक कर लेते, सेकंड भी सेम होता, थर्ड वाला चेक कर लेते। बात समझ रहे हो ना? तो इससे आपका आंसर जल्दी निकलेगा। चलिए पूरा सॉल्व करते हैं। तो 14 8 7 का एलसीएम 84 निकल रहा है क्या? 56 निकल रहा है। ठीक, 56 एलसीएम, 8 सत्ते 7 अट्ठे 14 चौक 56, ठीक है बेटा। तो यहां पर 56 गुणा कर दो, यहां पे 56 गुणा कर दो, यहां पे 56 गुणा कर दो, अब काट दो भैया, 14 से 4 बार, 8 से 7 बार और 7 से 8 बार, तो 5 चौक 20, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, तो 20 49 64 ये आपका आंसर है। यही सीजी व्यापम पूछा है फूड इंस्पेक्टर के परीक्षा में। बहुत लंबे समय से फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो आने वाले 1-2 सालों में इन परीक्षाएं भी होंगी, तो तैयारी करते रहो, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर में बस एक्स्ट्रा ये पढ़ना पड़ता है, 50 नंबर का फूड एक्ट वाला कुछ कुछ पोर्शन है, वो अलग आता है 50 क्वेश्चन आपका। और इसमें रीजनिंग नहीं आता, केवल 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, या फिर लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम होता है, लेबर ऑफिसर एग्जाम होता है, पटवारी एग्जाम होता है, व्यापम जो भी लेता है उसमें 30 मैथ्स और 15 रीजनिंग होता है। फूड इंस्पेक्टर ऐसा परीक्षा लेता है वो जिसमें रीजनिंग देता ही नहीं है, अब वजह क्या है नहीं पता मुझे, केवल गणित होता है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग नहीं होता है इसमें। तो हर व्यापम परीक्षा में 30 गणित और 15 रीजनिंग होता ही होता है। कुछ कुछ चेंज होता है, सिर्फ हॉस्टल ऑर्डर में थोड़ा चेंज हो जाता है, 20 मैथ्स आता है उसमें, है ना। तो बस वही सब है। चलिए खैर, सब उतार लिए इसको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा होगा इसमें, खत्म होने वाला होगा। चलिए इसको बनाइए बेटा, जल्दी बनाओ। कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन तो भाई हर प्रकार का अलग अलग आएगा, तो कॉन्सेप्ट फोकस किया करो कि कैसे कैसे बन रहा है। एक्स और वाई के, एक्स और वाई ने 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश की, यदि कुल लाभ का 5%, यदि कुल लाभ का 5% लाभ दान कर दी जाती है और एक्स अपने लाभ के हिस्से का 8,550 प्राप्त करता है, तो कुल लाभ ज्ञात करो। तुम लोग को स्टार्टिंग में एक बात सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर दो व्यक्तियों का समय बराबर हो, दो व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी निवेशित है, सेम टाइम के लिए मनी इन्वेस्टेड है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही वही प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, कुछ लोगों को याद है बेटा।
इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा अगर टाइम सेम होगा। आपको पता होगा बेटा, है ना चीज, मैं स्टार्टिंग क्लास में समझाया था इन चीज को। तो यहां पर एक बात नोटिस करो, यहां पर केवल हमको किसका रेशियो दिया हुआ बेटा? अरे बोलो। केवल हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, और हमको लाभ दिया हुआ है, और हमको लाभ दिया हुआ है। तो ध्यान समझना बेटा, एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई का जो पूंजी का अनुपात है वो 3:2 है। समय कहां नहीं कहा है बेटा, कहीं समय बोला ही नहीं गया, मतलब समय बराबर ही मान के चलो। तो जो पूंजी का अनुपात है वही किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूं बेटा इसका। अब एक्स अपने लाभ का 8,550 रुपए प्राप्त करता है, तो एक्स का प्रॉफिट कितना यूनिट है? अरे बोलो। 3। तो 3 इकाई प्रॉफिट है जिसका वैल्यू प्रस्त में क्या दिया है? 8,550 रुपए। तो 3 यूनिट का इतना मान है, तो टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कुल लाभ निकाल लेते हैं। ये एक्स का लाभ है, एक्स का लाभ और कुल लाभ दोनों निकाल लेते हैं हम लोग। कुल लाभ 5 इकाई है, एक्स का लाभ 3 इकाई है। तो इसी को काटोगे कुटोगे आंसर आएगा। 3 नीचे आता है, 5 गुणा में होता है, सब जानते होगे। 3 से कट ही रहा होगा, 100% कट रहा होगा। 8 5 13 5 अठारह कटेगा। तो 3 दूनी 6, तो 2 गया बेटा। 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15, 2,850 रुपए। ठीक, चलिए कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42। तो 4 बचा है, 5 दूनी 10, 10 4 14। तो कुल लाभ कितना हो गया बेटा आप लोग का? 14,250। तो आंसर यहां पर अगर 2 होता मान लेते हैं, तो ये आंसर हो जाता। नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, अब इसे समझो बेटा। ये लोग अपने लाभ का बंटवारा कब किए? 5% दान करने के बाद। समझना, जैसे मान लो कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता, तो 5% दान कर दो, बचा कितना? है ना बेटा? तो अब ये लोग 1,000 को नहीं बांटेंगे, कितने को बांटेंगे? 950 रुपए को। तो वैसे ही यहां जो 14,250 रुपया आया है, वो 5% दान करने के बाद है। 5% दान करने के बाद है, मतलब कहने की बात यह है बेटा कि जो हमारा वैल्यू आया है क्या? 14,250, वो 95% के मान के बराबर है। क्या इस बात को समझे? अगर 5% दान करने के बाद पैसा बंटवारा कर रहे हैं, तो 100% जो भी लाभ होता है 100% होता है। तो 100 में 5% निकाल दो, बचा कितना बेटा? 95%। और कुल लाभ हमेशा कितना होता है? 100%। तो 95% 14,250 के बराबर है, बटे 95 कर दो, 100 कर दो, हल कर दो। 20 से काटो 5 बार, 20 से काटो 19 बार, 19 से काटो कटेगा 19 सत्ते 133। भोकवा लोग, 19 सत्ते 133, तो कितना बच जाएगा? 7 2 9, 19 पंचे 95, 75 पंचे। कुछ गड़बड़ कर दिए? ठीक काटे हैं? हाँ ठीक तो काटे हैं। कितना होगा? है 3500। कुछ गलत काट दिया क्या मैं? अरे ये 20 होगा जी। 5 20 5 19, है ना, गलत काट दिया था। 75 दूनी 15, 150 और 2 0, 15,000 आंसर होगा बेटा। 15,000, 15,000 ये सी आंसर है ना। मैं गलत ही कैलकुलेट कर दिया था, तो कैसे आंसर आएगा? ठीक है जी। 5 से काटा था ना, 5 20 5 19, इसको 20 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया। तुम लोग वाला हरकत कर दिया था ये मैं।
नहीं दिख रहा है बेटा? कैसे नहीं दिख रहा है जी? इसका इसको बाकी कैलकुलेशन है, नहीं दिखेगा तो भी कर सकते हो। लिख लिए जी। एक हफ्ते क्लास नहीं हुआ तो एक हफ्ता जो पुराना पढ़े थे उसको रिवीजन कर रहे थे? ईमानदारी से बताना। लग तो नहीं रहा है तुम लोग का मुंह को देख के बढ़िया एक हफ्ते क्लास नहीं हो रहा है? सर एक हफ्ते मस्त एंजॉय किए हैं हम लोग हैं। जब टाइम मिले तो पढ़ लिया करो बेटा, है ना? तब तो भाई इसी बहाने रिवीजन हो जाता तुम लोग। कल पढ़ते कहाँ हो तुम लोग? बनाओ, ये भी थोड़ा कठिन टाइप का है। कठिन टाइप का नहीं है, थोड़ा सा अलग तरह का है। बनाओ। ले दे के मुंडी ट्रैक में आया तुम लोग का। फिर एक हफ्ते छूटा है, फिर तुम लोग ऐसी हो गए हो लगता है मेरे को। एबीसी एक व्यापार में साझेदार थे। ए लाभ का 2/7 भाग प्राप्त करता है। शेष लाभ में बी और सी बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। जबकि ए की आय 240 रुपए बढ़ जाती है, तब उसका लाभ 10% बढ़कर 15% हो जाता है। बी तथा सी द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करो। किससे किससे क्वेश्चन आ रहा है? सर हर बैठ नया टाइप क्वेश्चन आ जा रहा है। एक ठुक दिमाग लगा रहे हैं, दूसरा फिर भोंको आ जा रहे हैं। कभी भी तुमको ये बात बोला जाए बेटा कि कोई व्यक्ति 2/7 पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो 7 में का 2 पा रहा है। ये तो दिमाग में घुस चुका है तुम लोग के। तो बाकी 2 लोग हैं, उनको कितना मिल रहा होगा? 5 मिल रहा होगा। और 5 को बराबर बांट रहे होंगे तो 2.5 और 2.5 मिल रहा होगा। तो तीनों का लाभ का अनुपात क्या हो गया? 2:2.5:2.5। क्या ये बात दिमाग में जा पा रहा है बेटा? हाँ जा रहा है, फिर बता देता हूं। उतना नहीं जा पा रहा है सर कि खुद से बना ले। देख बेटा समझो, क्लियरली बोला है, यहां से शुरू करते हैं उधर तक जाएंगे। ए, बी और सी। ए को 7 में का कितना हिस्सा मिला है? 2 हिस्सा। तो 7 में का 5 हिस्सा इन दोनों को मिलेगा। ए बी सी, ए लाभ का 2/7 भाग प्राप्त करता है, शेष लाभ को बी और सी बराबर बांटते हैं। तो 7 में का 2.5 इसको मिलेगा और 7 में से 2.5 इसको मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा आप लोग? जब भी रेशियो में नीचे का वैल्यू सेम होता है तो कट जाता है, तो इनके प्रॉफिट का लाभ का अनुपात क्या हो गया? 2:2.5:2.5। ठीक है, फ्रैक्शन मत लेना बेटा इसको, फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या बोला गया है? कहां गया जी? हाँ, जब ए की आय 240 रुपया बढ़ जाती है, तब उसका लाभ 10% पे बढ़कर 15% हो जाता है। देखो, पहले लाभ कितना मिलता था उसको? 10%। बाद में कितना मिलने लगा बेटा? 15%। कितना परसेंट बढ़ा? 5%। कि 5% लाभ बढ़ने की वजह से उसको कितना रुपया मिला? तब तो समझ पाओगे बेटा, सोचा करो तो समझ में आएगा कि कोई 10 रुपए से 15 रुपए आ गया तो कितना बढ़ा? 5 रुपए। परसेंट में दिया है तो 5% का 240। तो 100% का वैल्यू कितना होगा निकालना होगा बेटा, है ना? 5%। टोटल हमेशा 100% होता है। 240/5 और गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो 5 से काटेंगे बेटा तो 5 चौक 20, 5 अठे 40। कितना आ गया? 4800। लेकिन एक्चुअल में ए का टोटल कितना था? 2 यूनिट। ए का टोटल कितना था बेटा? 100% किसके बराबर था? 2 यूनिट के बराबर था। तो 2 यूनिट का वैल्यू 4800 है, तो 1 यूनिट का कितना निकलेगा बेटा आपका? 2400। ठीक है, पूछा क्या गया है इसके बाद? तो बी और सी द्वारा। तो बी कितना यूनिट है? 2.5 यूनिट। तो 2.5 में आप मल्टीप्लाई कर दो कितने का? 2400 का। तो 2400 का दुगना करो 4800, 2400 का आधा करो 1200, तो 2400 कितना हो गया? 6000। सेम सी को कितना मिलेगा? सी भी 2.5 यूनिट है, तो सी को भी कितना मिलेगा बेटा आपको? 6000। तो 2400, 6000 किसको? छवि और सी। तो कितना मिलेगा? 6000 रुपए और 6000 रुपए। ठीक है, उतारो। कठिन नहीं था, बस क्वेश्चन को घुमाया थोड़ा सा।
100% को 2 यूनिट क्यों किए सर? क्योंकि ए के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ए के बारे में बात हो रही है। तो ए का 100% किसके बराबर है? 2 इकाई के बराबर है। जो नहीं पढ़े हैं पहले बेटा उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो पढ़ चुके हैं पहले उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जो नहीं पढ़े बाद उनको फिर पढ़ा दूंगा मैं बेसिक क्लास में। अगला क्वेश्चन ऐसा ही सेम है, डिट्टो बना लोगे? कहीं पर दिक्कत लगता है पूछते जाया करो बेटा। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि अगर पहला क्लास पढ़ा चुका हूँ इस चीज का, दूसरे क्लास में उसका बेसिक तो एटलीस्ट तुम्हारा क्लियर हो। कोई क्वेश्चन ना बने सेकेंडरी मैटर, शुरू शुरू नहीं बनता भाई किसी से भी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो समझाया हूं वो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। वो रेशियो का हो कि पार्टनरशिप का हो कि परसेंट का हो। ठीक है, जैसे कि ये बात अभी आपने समझा कि किसी को 7 में का 2 हिस्सा मिलता है, बाकी कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना। फिर 5 को बराबर बांटना है, ढाई ढाई हो गया। उसके बाद बोला गया है 10 से 15% बढ़ा, 5% बढ़ा, 5% बढ़ा, इसलिए 240 में बढ़ा। तो 100% कितना हुआ? 4800। तो 100% किसके बारे में बात की जा रही है? ए के बारे में। ए का 100% किसके बराबर है? 2 इकाई के बराबर है। तो 2 इकाई का 4800, तो एक का 2400। बी कितना है? ढाई, तो ढाई का 6000। सी भी ढाई है, ढाई कितना? 6000। थोड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, तो चाहे तो उसको लंबा चौड़ा बना सकते हैं, लेकिन कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। एकदम हुबहू क्वेश्चन है, चलो बनाओ तो एक बार, खुद से कुछ ट्राई करो। एकदम हुबहू क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए, डिट्टो क्वेश्चन। अब इसको नहीं बना पाओगे, दिमाग एकदम कमजोर है फिर तुम लोग का। 5वीं कक्षा के लायक दिमाग है अगर नहीं बना पाओगे तो। ए को 8 में से 5 हिस्सा मिला है, तो बाकी कितना मिलेगा? 3 में से बांट दो, डेढ़ डेढ़। चलो करो फिर। बी और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग आंसर आया है। ए और सी में से कोई आंसर होगा? सत्ताईस सौ, 2700। सी गुड, बन गया जी। पीछे अरे पिछला क्वेश्चन जैसा ही करना है, बस कैलकुलेशन भर करना है बेटा, आराम से बनाओ। तुम गणित का ग भूल गए हो? अलगा सीखोगे, फिर अड़ा, फिर मात्रा लगाओगे, फिर तब जाकर हो पाएगा।
हुआ जी, बन गई शांत? गुड बेटा। वही तो क्वेश्चन है यार, गोदा का दिवस करना है इसमें, कुछ बनाना थोड़ी ना है इसमें। डिट्टो हुबहू कुछ रखा ही नहीं है, इसे नहीं बना पाते हो तुम लोग यार। क्लियर बोला है, ए है और बी है और सी भी है। ए पाया है 8 में से 5 हिस्सा, तो भाई बचा कितना? 3। अब इस 3 को बराबर बांटोगे तो 3 का बराबर 1.5 और 3 का बराबर 1.5। और जब भी कोई वैल्यू रेशियो में होता है, नीचे सेम होता है तो काट दो, तो रेशियो आ गया 2 अनुपात, सॉरी 5 अनुपात 1.5 अनुपात 1.5। हो गया जी। ठीक। अब इसके बाद किसके बारे में डिस्कशन की जा रही है? ए के बारे में डिस्कशन की जा रही है। ए के बारे में, ए का परसेंट 4 से 9 बढ़ जाता है, मैं सीधा कर रहा हूं 5%। वो किसके बराबर है? 450। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? 100%। तो 450 डायरेक्टली यहां से कर सकते हो, 15 है ना, छोड़ो 15 नहीं आएगा, कितना आएगा? 5 से काटोगे 5 निया, तो 9,000 आ रहा है बेटा। ये 100% किसके बराबर होगा? 5 यूनिट के बराबर होगा। तो 5 यूनिट का 9,000, 18 पंचे 90, तो 1800 आएगा बेटा। तो एक का 1800 आ गया, तो 1.5 का 18 का 1.5 कितना होगा? 2700 ही होगा। सही है, कर लोगे आगे, ये आपका आंसर होगा। 18 एकम 18, 18 का आधा 900, 18 9 27, तो 2700। सी भी वही होगा, 2700। क्यों नहीं बन पाया? कुछ अलग था क्वेश्चन, जिनसे बन गया अलग बात है? जिनसे नहीं बन पाया है, क्यों नहीं बन पाता? ये तो सिंपल था, वही था बेटा, कैलकुलेशन भर करना था। है, तो इस बात को समझो कि जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं वो क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए बेटा। 100%, मैं फिर से कह रहा हूं, 70% क्वेश्चन तुमसे बनने ही चाहिए। 20% क्वेश्चन मेहनत करना है, 10% एग्जाम हॉल में किसी से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो 70% का तैयारी तो क्लास ही में हो जाएगा, यही क्वेश्चन ही रहेगा आपके एग्जाम के। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 70 क्वेश्चन क्लास की ही रहेंगे, 110%। 10% उटपटांग रहेंगे जो किसी से नहीं बनते हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसी मेहनत करना है आपको। 20 भी इसी में से कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के रहेगा बेटा, तो प्रयास करो। अब व्यापार में भी देखोगे कि 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न आएंगे, 30 में से 21 प्रश्न आपके नोट्स के ही रहेंगे, मिलता जुलता पूरा। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन और बनाने पड़ेंगे जो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं बनते हैं, कई लोग से बन जाते हैं, 1-2 लोगों से जो बहुत अच्छे रहते हैं मैथ्स में। बात समझ रहे हो ना? जैसे भी एडीआई का एग्जाम हुआ, जो फर्स्ट रैंक कौन है जानते हो इसका? बहुत जल्द उसको कोचिंग बुलाऊंगा, मेरे परिचय का है, सिद्धांत दुबे। देखिए वो सिद्धांत दुबे टॉपर है उसका। ठीक है, वो 1998 का है, 1998, छोटा ही है। उस नौकरी लग गया था, छोड़ दिया नौकरी। हॉस्टल वार्डन 27 रैंक, वेरिफिकेशन करने नहीं गया। लेबर टेक्निकल का निकला था फर्स्ट रैंक, नहीं ज्वाइन किया। ये गट सही है नौकरी छोड़ने के लिए, वो छोड़ते गया, मैं बड़ा पोस्ट लूंगा, एडीआई बड़ा पोस्ट लिया। अभी वो पीएससी का मेंस लिखा है, इंटरव्यू देगा, और वो जैसा लिखा है हो सकता है कि इस बार डिप्टी कलेक्टर का भी चांस है उसका। ठीक है, तो दिन उन लोग को एज अ गाइडेंस के रूप में तुम लोग के लिए एक दिन बुलाऊंगा उसको, कुछ देर के लिए टाइम मिला उसको तो बिल्कुल आएगा मेरे बोलने से। तो एक दिन तुमको आगे बताएगा कैसे पढ़ा जाता है और कैसे रिस्क लिया जाता है लाइफ में, जो हम कभी नहीं ले पाते हैं, हम भी नहीं लिए उन चीजों को। सोचो, लगातार 3 हॉस्टल वार्डन, लैब टेक्नीशियन, सबका पोस्ट छोड़ते गया छोड़ते गया छोड़ते गया, लास्ट में एडीआई का फर्स्ट रैंक आया है और पीएससी भी अच्छा बड़ा पोस्ट लेगा वो। पागल नहीं पड़ता था। पहले इंटरव्यू में उसको भगा दिया गया था, कुछ ऐसा बताया जाता है, बताया था, जल्दी भगा दी पहले इंटरव्यू में उसको। कुछ तो ऐसा रहा होगा, लेकिन उन कमियों से, उन गलतियों सीखते 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 वो किया है। जब साथ में कार में जाता था तो कार में बैठे पढ़ता था वो। तो पढ़ाई हमेशा करना है। कई लोग पढ़ाई करने शर्म करते हो, क्या शर्म? अरे यार मैं खोल पढ़ रहा हूँ, कोई देख रहा हूँ, अरे देखने देना भैया, तू बुक खोल के पढ़। कोचिंग में तुम लोग अगर 15 मिनट को टीचर लेट आता है ना, तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? 15 मिनट पढ़ो, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? बातचीत। वो 15 मिनट में तुम लोग कितना कुछ पढ़ लोगे, जरा सोच के देखो। समझ पा रहे हो? जैसे लॉन्ग टूर से ट्रेवल कर रहे हो, मोबाइल है दुनिया में, तो जैसे खोलते होगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और दुनिया भर का चीज चलना चालू हो जाता होगा। आप अपने फोटो खींच रखो ना इस नोट्स का, नोट्स को देखते रहो ध्यान से मोबाइल में ही।
कितना टाइम तुम्हारा स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम का है, स्क्रीन टाइम फेसबुक का है, तुम्हारा व्हाट्सएप का है, पता नहीं और क्या, स्नैपचैट क्या क्या रंग रंग का चैट चलाते हो, तो वो समय को चाहकर आप नॉर्मली कहीं पर जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, तो उसको देखते रहा करो। तो जो समय का सही तरीके से उपयोग करेगा, यूटिलाइज करेगा, वही सिलेक्शन लेगा बेटा। हम सबसे कमी रह जाती है, जो सिलेक्शन लेता है हमें यही अंतर रहता है कि वो हमेशा पढ़ाई की ओर दिमाग उसका लगा रहता है। तो काफी अंतर है, इस बात को समझो। हम भी गलती किए वही चीज। अरे खत्म हो गया क्या ये तो? इतने क्वेश्चन था, एक और था ना इसमें हानि वानी वाला जो भैया तुम लोग, कितने क्वेश्चन था इसमें? 28 क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था? 21 ही था। टाइप नहीं किए क्या ये लोग? मेरे पास पीडीएफ में तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप नहीं है। देखो क्वेश्चन एक टाइप नहीं है। अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया था एक। प्रगति रीडर्स, लिखो, प्रगति रीडर्स पब्लिकेशन। इंग्लिश वाले बेटा ट्रांसलेट कर लेना। प्रगति रीडर्स पब्लिकेशन 9 लाख का लाभ कमाता है। प्रगति रीडर्स पब्लिकेशन 9 लाख का लाभ कमाता है। इंग्लिश लिख लोगे बेटा ना। प्रगति पब्लिकेशन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख रुपीज। लाभ कमाता है जिसमें 20% कर के रूप में दी जाती है। दे गिव्स 20% ऑफ टैक्स। दे, हिंदी में, जिसमें 20% कर, कर मतलब टैक्स, 20% कर के रूप में दी जाती है। यदि शेष राशि, इफ रिमेनिंग मनी या रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी, यदि शेष राशि पी क्यू आर, पी क्यू आर, शेष राशि पी क्यू आर में, शेष राशि पी क्यू आर में 1 अनुपात 1:1/2 रेशियो, देख लो रेशियो लिख रहा हूं, 1:1.5 के अनुपात में बांटते हैं। 1:1/2 प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। फाइंड द मनी दे गेट सेपरेटली। इंग्लिश वालों बना बेटा, मैं हिंदी में फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुन लो। प्रगति रीडर्स एप्लीकेशन को 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 20% कर के रूप में दे दिया जाती है, टैक्स के रूप में। उसके बाद 3,000 पी क्यू आर को 1:1.5 के अनुपात में बांटा गया। तो तीनों का हिस्सा ज्ञात करो। चलो बनाओ। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे बेटा? प्रगति रीडर्स एप्लीकेशन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख रुपीज इन by which 20% gives as a tax, है ना। बाकी ग्रामेटिकल देख लेना बेटा आप लोग। while remaining money distributed by 3 partners PQR in the ratio 1:1/2 how much money they get separately। चलिए बनाइए बेटा, क्या होगा तो? सस्ता क्वेश्चन है, एकदम सस्ता। आया आंसर?
आया आंसर? इतना टाइम क्या लगा रहे हो जी? आया आंसर? नहीं आया आंसर? कैसे लोग हो जी? टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का है? 9 लाख है। 9 लाख में कितना जीरो? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट टैक्स देते हैं वो लोग? 20%। तो 20% टैक्स देते हैं तो बचेगा कितना? 80% बचेगा। तो सीधा सीधा आप लोग 9 लाख का क्या निकाल लो? 80%। 1 2 9 अट्ठे 72, 7,20,000। देखो ध्यान समझो, 9 लाख प्रॉफिट था जिसमें 20% टैक्स कट गया बेटा, डक्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 80%। इतना दिमाग काम करता होगा। तो अब एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 7,20,000। अब इस 7,20,000 को एबीसी किस रेशियो में बांट रहे हैं बेटा? 1:1.5 1.5 यही रेशियो है। इसको सॉल्व कर लो प्रॉपर तरीके से तो 3/2 हो जाएगा बेटा ये। तो सही रेशियो क्या बन गया इसका? 2 यहां गुणा करो, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 2 3 और 4। ये करने आता है ना सबको? 2 यहां गुणा हो जाएगा, एकक है तो 2 यहां गुणा हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो 2:3:4। तो टोटल जोड़ोगे तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया? 9 यूनिट। तो टोटल 9 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। टोटल 9 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। तो इस 9 यूनिट का वैल्यू प्रश्न में क्या दिखा है? 7,20,000। ठीक लिखो बेटा। हाँ, तो एक इकाई का मान कितना निकलेगा? 9 अट्ठे 72। 1 2 3 4। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 80,000। तो एक को कितना प्रॉफिट? 2 यूनिट। बी को कितना प्रॉफिट? 3 यूनिट। और सी को कितना प्रॉफिट? 4 यूनिट। नहीं निकाल सकते हो क्या इसके बाद? 8 दूनी 16, 1,60,000। 8 तिया 24, 2,40,000। 8 चौक 32, 3,20,000। क्या कठिन बताओ इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्यों लॉजिक लगाते नहीं हो भाई? 20% टैक्स कट गया, बचा कितना? 7,20,000। 7,20,000 को बांट दो एबीसी में। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करें टॉपिक? हाँ, उसका स्लाइड नहीं बन पाया है, वैसे देखता हूँ बन जाए तो उसे पढ़ा दूंगा। क्या क्या बचा हम लोग को? एलसीएमएस से बचा है, एवरेज बचा है ना, औसत। और उसके बाद हम लोग को साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 4 समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, और ते बचा है बस। घातांक करनी पड़े हैं, सर्ट्स इंडाइसेस नहीं पढ़े हैं ना। और ज्योमेट्री बचा है पूरा, वो तो पढ़ेंगे, वो तो 15-20 दिन का क्लास रहेगा, है ना। ज्योमेट्री पूरा डिटेल में और कोशिश करूंगा स्लाइड बना के। देखते हैं, अगर एलसीएम एचसीएफ का स्लाइड तैयार हो जाता है तो कल एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।
या कल मैं बेसिक पढ़ा दूंगा, तो बेसिक पढ़ाने में टाइम निकल जाता है, तो 2 दिन में स्लाइड तैयार हो जाएगा उसका, ट्राई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। एबीसी ने किसी बिजनेस में, इंग्लिश मीडियम वाले बेटा ट्रांसलेट करते बने ट्रांसलेट कर लेना, ना बने पूछ लेना। एबीसी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। एबीसी ने 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। 4, 5, 7। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा, सी स्लीपिंग पार्टनर है अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा, उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। ये पहले दिन ही समझाया था, ये एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर सब समझा चुका हूं। उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 रुपयों का लाभ होता है, यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को कितना मिलेगा? इंग्लिश वाले बेटा लिख लिए होंगे एबीसी। हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा 4:5:7 के रेशियो में। सी क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर है तो बाकियों से उसका जो हिस्सा होगा हाफ होगा एज कंपेयर टू वर्किंग पार्टनर। दे अर्न टोटल प्रॉफिट 36,000, है ना, ऐसे लिख लोगे। और 25% को फिर से बिजनेस में उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फाइनली उनको कितना प्रॉफिट होगा? कैसे बनाएंगे जी? एबीसी कितना प्रॉफिट रेशियो गेन किए हैं? एबीसी का रेशियो कितना है बेटा? 4, 5 और 7। ए, बी और सी 4, क्या लगा है इसमें, 5 और 7। इसके बाद क्या बोला है ध्यान से पढ़ो आप लोग, आपको खुद समझ में आएगा। सी के बारे में क्या बोला गया है? सी के बारे में क्या बोला गया? आधा मिलेगा, तिहाई मिलेगा, चौथाई मिलेगा, क्या बोला गया है? आधा। तो बाकी को जितना मिला है उतना ही मिलेगा, लेकिन सी को बाकियों से आधा मिलेगा। बाकियों को अगर पूरा 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 मतलब एक होता है, एक मिलता है, तो एक का आधा कितना होता है? मतलब आधा 1/2 ही होता है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 7। तो इनका अब रेशियो जो आ गया बेटा वो कितना आ गया? 8, 10 और 7। क्या इतनी बात समझ पाए आप लोग? अगर सी को बोलता 1/3 मिल रहा है तो 7/3 करते, 1/4 बोलता तो क्या करते? 7/4। बी के बारे में कैसे कुछ बोल देगा, ए के बारे में कुछ बोल देगा, जो बोलेगा हम नीचे उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब निकल गया प्रॉफिट। तो इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा? टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना निकला है? 36,000 है ना। कुल लाभ 36,000 है, जिसमें का 25% वो क्या कर रहे हैं? फिर से बिजनेस पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं। 25% को फिर से बिजनेस में लगा रहे हैं। तो 25% को बिजनेस में लगा दिए तो बचा कितना? 75%। 25% फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बचा कितना बेटा? 75%। तो आप 36,000 रुपया का क्या निकाल दोगे? 75%। समझ रहे हो ना बात? तो ये 2 जीरो और ये कट गया 2 जीरो।
तो कितना हो जाएगा 25 36 का 4 का 27, कैलकुलेट कर लेना, 27,000 ही आ रहा होगा। कैसे क्या समझ में आया? 36,000 का 25% मतलब 1/4, तो 36,000 का 1/4 कितना होगा? 9,000। तो 36,000 9,000 निकाल दो, कितना है? 27,000। 36 360 75 गुणा करोगे तो भी यही आएगा, है ना? कैलकुलेशन सिखा चुका हूं आप लोगों को, दिमाग लगाना। तो अब ये 27,000 रुपए को तीनों बांटेंगे, कौन कौन? ए बी सी। क्या रेशियो में? 8 10 और 7, सबको जोड़ कितना हो रहा है बेटा? 25 हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया गया है 27,000। ठीक है, किसका पूछा है क्वेश्चन में? बी का। चलिए पहले एक का निकाल लेते हैं, डायरेक्टली बी का भी निकाल सकते हो, ज्यादा सही रहेगा वो, लेकिन समझाना है फिलहाल। तो 27,000 बटे में क्या कर देंगे? 25 कर देंगे। सॉल्व कर लो बेटा, चलो इसको। 25 से काटे, 25 से कम 25, है ना? 25 से कम 25, 2 गया, तो 25 अट्ठे 200। तो हमारा एक इकाई का मान निकल गया 1,080 रुपया। तो हमसे पूछा गया है कि बी का मान कितना होगा, तो बी कितना प्रॉफिट है बेटा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का प्रॉफिट, तो 10 गुणा 1,080, तो आंसर निकल जाएगा 10,800 रुपया। बस इतना ही करना था। बुद्धि उद्धि लगाया करो जी, थोड़ा सा दिमाग में तो चलेगा, लगाती ही नहीं हो। तो पार्टनर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बस रेशियो का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसमें, और थोड़ा सा परसेंट का, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की नीड नहीं है। बाकी कैलकुलेशन ही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, है ना? सीजीपीएससी नहीं पूछता है ज्यादा इस पर क्वेश्चन, व्यापम बाकी अदर एग्जाम सब पूछता है, लेकिन सीजीपीएससी पूछ सकता है, कोई कभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबका नया रहेगा वो, है ना? ये तो पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक था हमारा, तो पढ़ते रहिए बढ़िया से। और जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं बेटा, है ना, रिवीजन करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।